अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, और आप सबको केपीज़ व्लॉग में एक बार फिर बहुत बहुत खुशामदीद। ख़वातीन हज़रात, मेरा इस प्लेटफॉर्म पे आना, केपीज़ व्लॉग पे आना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज़ आई बिलीव दैट इफ़ आई एम गिवन दी अपॉर्चुनिटी जहाँ मेरे अपने ख़यालात मैं आप सब तक पहुँचा सकती हूँ, तो मेरे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि मैं आप सबके साथ ऐसी बातें शेयर करूँ थ्रू विच आई कैन लीव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द सोसाइटी, थ्रू विच आई कैन ब्रॉडन योर हराइजन्स, और मैं आप सबके माइंडसेट्स को एक पॉजिटिव तरीके से चेंज कर सकूँ। ख़वातीन हज़रात, पिछले जितने भी हमारे एपिसोड्स हुए हैं, जो लोग रेगुलरली देखते आ रहे हैं, उनको अंदाज़ा होगा कि मैंने अपने एपिसोड्स में आप सबकी मुलाकात बहुत ही टैलेंटेड यूथ से कराई केपी की। हमने बहुत सारी मुख्तलिफ डिस्कशंस की, जिसमें सोशल इश्यूज़ पे भी बात की, हमने साइबर बुलिंग पे भी बात की, हमने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे भी बात की, और हमने जो है बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स को भी डिस्कस किया। वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सोशल मीडिया। और जब हम स्टीरियोटाइप्स की बात करते हैं ख़वातीन हज़रात, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आप सबके साथ एक इशू डिस्कस करूँ विच आई बिलीव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू डिस्कस। और वो वजह यही है कि मैं आप सबके साथ इस किस्म की बातें करना चाहती हूँ, क्योंकि अगेन आई बिलीव कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इफ़ आई एम सिटिंग हियर and if I have the chance to talk to you people, I need to teach you people something that is impactful। और आप सबको मुझे एहसास दिलाना है कि इस दुनिया में बहुत सारे मसले मसाइल ऑलरेडी हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वी बिकम इग्नोरेंट अबाउट इट और हम इसको हम उसके बारे में सोचें ही ना, बल्कि इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी आर माइंडफुल अबाउट इट। हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि हम किस किस्म के कल्चर्स या ट्रेडिशंस में रह रहे हैं, एंड विच वंस आर बेनिफिशियल फॉर अस एंड विच वंस आर रॉन्ग, तो ताकि we can be the change makers, because when we realize only then would we be able to make a change in our society। तो मैं उस तरफ आती हूँ, उस इशू की तरफ जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ, और उसके हवाले से a wise man once said that we're living in a world where everyone is blind, क्योंकि we all are blinded by by all these financial superiority. We're blinded by all the monetary benefits that we see. We're blinded by all the materialistic desires. And we do not see the world beyond that, which is I'd say it's such a sad reality। तो ख़वातीन हज़रात, हम अगर अपनी सोसाइटी में इसी हवाले से हम अगर बात करते हैं अपनी सोसाइटी को रख कर और देख कर, तो वो यही बात होती है कि बहुत सारे मसले मसाइल सामने आते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल बताऊं, तो आजकल जो सगे भाई जो हैं एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं सिर्फ पैसों की खातिर। मतलब familial relationships have no more value left, क्योंकि families are actually falling apart, and money has more value these days, जो कि एक बहुत ही मैं कहूँगी बहुत बड़ा डिलेमा है हमारी सोसाइटी का। फिर अगर हम बात करते हैं, हम थोड़ा और इस इशू के बारे में बात करते हैं, तो सबसे बड़ी बात क्लास डिफरेंस आती है, एंड द डिस्क्रिमिनेशन दैट वी गेट टू सी अराउंड अस ड्यू टू क्लास डिफरेंसेस। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जांपल है, क्योंकि हर अपने इर्द गिर्द आप देखें, हर दूसरे घर में मसले मसाइल सामने आते हैं। अगर एक गरीब, आपको ये ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि एक गरीब बंदे को किस तरह ट्रीट किया जाता है एज़ कम्पेयरिंग टू अ रिच पर्सन। इसी तरह अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक वर्कर्स की, लेकिन घर में जो आपके मेड्स काम कर रहे होते हैं, उनके साथ हम किस किस्म का सलूक करते हैं। और इसकी तो एग्जांपल हमारे पास सोशल मीडिया के सामने ही आई थी कि एक पिक्चर कुछ साल पहले वायरल हुई थी, जिसमें एक फैमिली को दिखाया जा रहा था। दे वर सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट एंड दे वर एंजॉइंग देयर लाविश मील, और उन लोगों ने अपने साथ 2 मेड्स को साथ लेकर गए हुए थे, जिनको कॉर्नर पर खड़ा किया हुआ था, और उन 2 मेड्स बेचारी दे वर नॉट बीइंग फेड, रादर दे वर जस्ट स्टैंडिंग। एक के गोद में तो एक बच्चा भी था। तो पहली बात तो ये कि द ह्यूमिलिएशन दैट दे वर फेसिंग, बिकॉज आप एक रेस्टोरेंट में हो, बहुत सारे लोग हैं, वो आपको देख रहे हैं, और या एक और शर्म भी होती है कि सब बैठ के खा रहे हैं और आप आंखें तक नहीं मिला सकते। तो मैं कहती हूँ कि मतलब लोग पीपल इट्स सो इनह्यूमेन। मतलब अगर हम इसको एक रिलीजियस एस्पेक्ट से देखें, तो we're all the servants of Allah Almighty, और एंड अल्लाह के नज़र में तो हम सब इक्वल हैं। तो फिर हमने क्यों इस दुनिया में ये क्लास डिफरेंसेस बनाई हुई हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन करते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, रिलीजन, एवरीथिंग। तो ये जो डिस्कशन है, ये मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है आप सबको बताना। लेकिन अगेन मैं फिर ये हाईलाइट करना चाहूँगी सोशल मीडिया की पावर। सोशल मीडिया has been influencing the lives of so many people। अगर आप देखें तो जो टॉप सेलिब्रिटीज़ हैं, टॉप इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनके हज़ारों लाखों करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं, उनको भी वो लोग इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि दे स्पीक अप अबाउट इट, विच दे आर। तो
स्लोली जो है हमें चेंज नज़र आ रहा है. द पेस इज़ वेरी स्लो, हाउएवर इट्स हैपनिंग एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया. बिकॉज आजकल जिस ज़माने में आप रह रहे हो, आप सोशल मीडिया पे कुछ भी डाल दो. अगर आपको कहीं भी नज़र आ रहा है कि जुल्म हो रहा है, किसी जानवर के साथ जुल्म हो रहा है, किसी शख्स के साथ हो रहा है, आप सोशल मीडिया पे डाल दो, वायरल हो जाता है और लोग मदद के लिए तैयार होते हैं. लोग जो हैं आवाज़ उठाते हैं जो किसी किस्म की भी क्रूअल्टी के अगेंस्ट. तो ये तो हमने एक छोटा एस्पेक्ट जो है डिस्कस कर लिया. The basic thing that I wanted to discuss with you all was the marriage system in our society. क्योंकि personally, I know it's a very strong word, but I am very against our marriage culture, the traditions of, how the marriage system goes along in our society. चाहे वो रिश्ता सिस्टम से लेकर आपकी रुखसती से तक और उसके बाद भी everything about it is wrong, and a lot of people might not even agree to me, but I'd like to highlight a few problems that are related to it. सबसे पहले तो अगर हम रिश्ता कल्चर की बात करते हैं तो आजकल रिश्ते हो रहे ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखी जाती है और दूसरी आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस देखी जाती है. अच्छा, अगर लड़की पतली और गोरी है तो रिश्ता डन है. और इसी तरह लड़की वाले देखते हैं कि अच्छा, द गाय इज़ वेल्दी, इफ़ ही हैज़ इनफ वेल्थ, देन ठीक है, हम करा देते हैं. लेकिन कहाँ गई वो इनर ब्यूटी, कहाँ गई वो आपकी आदत, आपकी पर्सनालिटी, आपको सीरत को देखना, जो कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है. और यहाँ मैं एक और बात हाईलाइट करना चाहूँगी, वो ये है कि जहाँ हम लोग हमेशा बात करते हैं कि we're getting westernized, हम लोग वेस्ट को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं ना, तो हम अच्छी चीज़ों में वेस्ट को क्यों नहीं फॉलो करते. जैसे कि अभी तक हमने वेस्ट से ये नहीं सीखा कि रिलेशनशिप्स किस तरह बनती हैं on the basis of inner beauty, on the relationship of personality, rather than looking at your physical appearance. This was just a small example that I thought I'd share with you all. फिर हम चलते हैं हमारे जो जहेज़ सिस्टम की तरफ, the culture of dowry, जो कि आप सभी जानते हैं कि वो कितना ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं इसकी वजह से. ये एक इतना बड़ा बर्डन बन गया लोगों पे. अगेन आइड से कि जो लोग जो है अपनी बेटियों को देते हैं, दोज हु कैन अफोर्ड इट, और जो लोग खुशी से अपनी बेटियों को देते हैं, इसमें कोई भी हर्ज नहीं है. आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट यू पीपल, और आई एम नॉट गोइंग टू से कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्म अटैच्ड विद इट. लेकिन मैं उनकी बात करना चाह रही हूँ कि जो लोग मजबूरी के तहत, जो लोग अफोर्ड कर भी नहीं सकते, और जिनकी बेटियों की शादियाँ नहीं हुई क्योंकि वो जहेज़ नहीं इकट्ठा कर सकते, जिनकी बेटियों को बाद में ताने मिलते हैं जहेज़ ना देने की वजह से. और that is the main reason why I'm against this culture. आई बिलीव अगर आप अपनी बेटी को एज अ तोहफ़ा देना चाहते हैं ज़रूर दें, लेकिन एक मजबूरी के तहत मत दें, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, और ना ही हमारा इस्लाम ये कहता है. तो वंस अगेन हमारी सोशल मीडिया पे पहले भी एक जहेज़ के अगेंस्ट एक पूरी ट्रेंड गया था, जिसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स थे, उसने इस कल्चर के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी, और उसके बाद बहुत से लोगों के माइंडसेट्स भी तब्दील हुए. तो अब हम बात करते हैं जिसके बारे में द मेन पार्ट ऑफ दिस एंटायर मैरिज सिस्टम, दैट इज़ द वेडिंग इन इटसेल्फ. जब हम शादी की बात करते हैं तो ख़वातीन हज़रात हमारे जहन में वही आता है कि ह्यूज बिग वेडिंग्स, लॉट ऑफ स्पेंडिंग अप लैक्स एंड करोर्स ऑफ मनी. तो अगेन मैं इसके बारे में यही कहूँगी कि आई एम नॉट अगेंस्ट इट. I mean, I have nothing as such of hate of it, but the reason I want to highlight this is कि जो लोग ये समझते हैं कि कल्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रेडिशन के शादियाँ बहुत बड़ी होनी चाहिए, और या जिसमें 500,000 लोग तो आते ही आते हैं. और ये बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि अगर इस पार्ट को भी हम हाईलाइट करें तो इन 500,000 लोगों में से तो आप पर्सनली मेजॉरिटी के साथ आप जानते भी नहीं होंगे, आपकी जान पहचान भी नहीं होगी, और या यही लोग कुछ सालों बाद इनको आपकी शादी याद तक नहीं होगी. सो वाई स्पेंडिंग सो मच ऑन योर वेडिंग. एंड एक शादी कैसा ओकेजन होता है विच इज़ अ वेरी, इट शुड बी एन इंटीमेट गैदरिंग, जो आपके अपने प्यारों के साथ, अपने करीबी लोगों के साथ आप सेलिब्रेट करें. और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये कि इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग दैट लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ऑन योर वेडिंग, व्हाई नॉट यू इन्वेस्ट इट इन योर फ्यूचर. और इसकी एग्जांपल ये थी कि सोशल मीडिया पे एक स्टोरी बहुत वायरल हुई थी, जिसमें फेसबुक पे एक्चुअली, जिसमें एक लाहौर का कपल था, और उन्होंने अपनी शादी पे सिर्फ 25,000 रुपये खर्च किए, और वो इसीलिए बिकॉज दे वांटेड टू इन्वेस्ट इन देयर फ्यूचर. उन्होंने ये कहा कि क्यों ना आप लोग अपने यही पैसे अब ट्रैवल द वर्ल्ड, दुनिया देख लें, आप बाय अ कार फॉर योरसेल्फ, बाय अ हाउस फॉर योरसेल्फ,
इन्वेस्ट इन अ बिज़नेस ताकि इट्स बेनिफिशियल फॉर यू इन द फ्यूचर। तो ख़वातीन हज़रात, मेरा सब बताने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर आप लोगों में से किसी की भी सोच में थोड़ी सी भी तब्दीली आ सकती है, और ये जो इतनी रिस्ट्रिक्शंस हमने बनाई होती हैं कि लोग क्या कहेंगे, और अगर हम इस लोग क्या कहेंगे कॉन्सेप्ट से हम लोग निकल जाए ना, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, गो विद व्हाट बेनिफिट्स यू एंड गो विद व्हाट इज़ ईजियर फॉर यू। आप लोगों के बातों में जब आएंगे तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो आई जस्ट होप कि इन द फ्यूचर एवरीवन स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन दीज थिंग्स, दे स्टार्ट बिकमिंग मोर करियर ओरिएंटेड rather than ये दिखावा और ये बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी शादियाँ करना and all of that. But then again, if you can afford it, if you still want it, that is fine. तो ख़वातीन हज़रात, इस हवाले से तो हम डिस्कशन करते रहेंगे, और आप लोग अपना फीडबैक भी दें कि आप लोग और किस किस्म के सोशल इश्यूज़ को चाहते हैं कि मैं हाईलाइट करूँ। लेकिन अभी तो वक्त हो गया हमारे पहले सेगमेंट का, जो कि है वायरल ट्रेंड्स, तो हम उसकी तरफ चलते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, आज जो हमारा पहला जो ट्रेंड है आज का, वो है रीओपनिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। रिसेंटली फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो है हमारे शफ़क़त महमूद साहब, उन्होंने अनाउंसमेंट की दैट अक्रॉस पाकिस्तान जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको रीओपन किया जाएगा। 15 सितंबर से तो कहा जा रहा है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हैं वो खोले जाएंगे। लेकिन व्हेन दे टॉक अबाउट प्राइमरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, तो कहा जाता है कि होपफुली बाय 30th September maybe they get reopened. It depends on how the situation is like. इसके अलावा जितने भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की जो मैनेजमेंट है, उनको ये मतलब उनको वार्न किया जा रहा है कि प्लीज़ आप लोग SOPs फॉलो करें ताकि कोरोना वायरस वापस बढ़ने का कोई मसले मसाइल ना हो या चांस ना हो। और देयर आर सर्टन प्रिकॉशनरी मेजर्स दैट विल बी फॉलोड इंशाल्लाह, आई होप सो। और उसमें कुछ ये हैं कि फॉर इंस्टेंस ये कहा जा रहा है कि जब आपकी स्कूल्स जो हैं स्टार्ट होंगी, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह स्टार्ट होंगी, तो एक क्लासरूम को डिवाइड किया जाएगा इंटू 2, विच मीन्स कि अगर एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो उनको 2 में डिवाइड किया जाएगा, मतलब इंटू 20 स्टूडेंट्स, द क्लासरूम वुड बी डिवाइडेड इंटू 2। और इसकी वजह सिर्फ यही है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो किया जाए और एक तरीके से किसी किस्म की बीमारी से के फैलने से बचाया जाए, गॉड फॉरबिड। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि मतलब पेरेंट्स को जो है ये दे अर्जिंग द पेरेंट्स टू प्लीज़, अगर आप लोग अपने बच्चों पे कीप एन आई आउट फॉर देम, अगर आप लोग देखें दैट देयर फॉलिंग सिक और या वो बीमार आपको लग रहे हैं, सो डोंट सेंड देम टू स्कूल, ताकि वो बीमारी किसी और बच्चे को ना लगे और बाद में हमें वही कॉन्सिक्वेंसेस हम सबको ही फेस करने पड़ेंगे। बट ऑन अ लाइटर नोट आई एम जस्ट गोना से दैट कि अगर आप लोगों में से और लोग भी हैं जो कि मेरी तरह यूनिवर्सिटी या स्कूल या कॉलेज जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, सो दैट्स ग्रेट। आई होप यू ऑल हैव अ ग्रेट टाइम, क्योंकि सब एक्साइटेड हैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए। लेकिन प्लीज़ मेक श्योर दैट यू फॉलो द SOPs एज वेल, बिकॉज इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे ट्रेंड की तरफ, जो कि है नुमान एजाज़। ख़वातीन हज़रात, आप सब उसको जानते ही होंगे कि नुमान एजाज़ इज़ सच अ फेमस एक्टर, और उनको बहुत सारे लोग लॉट ऑफ पीपल दे लुक अप टू हिम, बहुत सारे लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। हाउएवर उनकी रिसेंट एक इंटरव्यू हुआ है इफ़त उमर के साथ, जिस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जिसकी वजह से हमारी जो मतलब हमारे जो अवाम हैं, दे हैव नॉट रिएक्टेड वेरी वेल टू दैट। वो लोग काफ़ी ज़्यादा फ्यूरियस थे, एंड दे स्पोकन अगेंस्ट इट। और वो इंटरव्यू के कुछ स्निपेट्स काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए हैं सोशल मीडिया पे, और मैंने खुद पर्सनली वो वीडियो देखी है, वो इंटरव्यू देखा है, तो आई फाउंड सम ऑफ द थिंग्स दैट ही सेड प्रीटी इनअप्रोप्रिएट एज वेल, एंड आई थिंक दैट उनकी अपनी ही स्टेटमेंट्स आपस में ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी। और अगेन मैं बात करूँगी कि जब आप मतलब इफ़ यू आर एन इन्फ्लुएंसर, अगर आप एक सोशल मीडिया मतलब आप एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, आपको पता है कि आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग आप जो करते हैं उस पर अमल करते हैं, तो प्लीज़ जस्ट मेक श्योर कि आप जो बोलते हैं आप सोच समझ के बोलें। मेक श्योर कि आप अच्छी बातें सिखा रहे हैं, आप पॉजिटिव बातें सिखा रहे हैं, ना कि आप कुछ ऐसा बोल दें कि या तो आपके फैंस आपको आपसे मतलब वो नहीं होता नाराज़ हो जाएं, और ना ही और या वो आपसे कुछ गलत सीख लें, विच यू वुडंट वांट दैट हैपनिंग। सो प्लीज़ यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मेक श्योर कि आप लोग अपनी वो पावर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, पावर ऑफ दिस बीइंग अ सेलिब्रिटी, उसको आप अच्छे से इस्तेमाल करें। तो अब हम चलते हैं हमारे आखिरी ट्रेंड की तरफ,
जो कि है अर्तुगरुल इन पाकिस्तान। तो ख़ातिन हज़रात, अर्तुगरुल के तो बहुत सारे फ़ैन्स हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वर्ल्ड वाइड जो हैं लोग इसको इस ड्रामा सीरियल को लोगों ने बहुत देखा भी बहुत शौक़ से, और अभी भी पीपल दे फॉलो हिम एंड देयर यू नो रियली बिग फैंस ऑफ हिम। लेकिन द गुड न्यूज़ फॉर ऑल द फैंस आउट देयर इज़ कि अर्तुगरुल ने अनाउंसमेंट किया, रिसेंटली पता चला है कि वो पाकिस्तान विज़िट कर रहे हैं इन अक्टूबर, एंड ही हैज़ प्लान टू मीट द फैंस इन पर्सन। उन्होंने जो लोकेशंस बताई हैं वो है इस्लामाबाद, लाहौर और कराची। वो इन जगहों पे कोई लोकेशन सेटअप करेंगे जिसमें ही विल बी मीटिंग हिज फैंस। सो टू ऑल द अर्तुगरुल फैंस आउट देयर, जस्ट बकल अप एंड बी रेडी टू मीट योर फेवरेट एक्टर। अब ख़ातिन हज़रात, वक्त हो गया हमारे पैकेज का, तो हम चलते हैं हमारे पैकेज की तरफ। और आज हमारे पैकेज बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सा है, और हमारे पैकेज में आज बताया जाएगा फ़ोटो एडिटिंग की बहुत सारी टिप्स। सो चलते हैं हम उसकी तरफ और देखते हैं। थैंक यू रिदा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदील शबीर एंड आज मैं आपको टॉप 4 टिप्स एंड ट्रिक्स दिखाऊंगा फॉर लाइटरूम, ताकि आप इजीली अपने इमेजेस को भी एडिट कर सकें यूजिंग लाइटरूम। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर आप जब इमेज इंपोर्ट करेंगे अपने लाइटरूम पे, तो आपको ये वाला एक सेटअप सारा नज़र आएगा, जिसमें आप काफ़ी कंफ्यूज होंगे, क्योंकि ऑलरेडी लोग इसको काफ़ी, जिसे कहते हैं कि मुश्किल समझते हैं कि एडिटिंग किस तरह होती है और इसमें क्या क्या होगा और क्या क्या करना है। सो द इमेज दैट आई एम यूजिंग इज़ करंटली रॉ कैप्चर्ड यूजिंग माय DSLR। तो जब आप लाइटरूम पे पहली बार आपने लाइटरूम यूज़ किया हो और फर्स्ट टाइम आप ओपन करें विद योर इमेज इंपोर्टेड, तो आपको ऑब्वियसली थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगेगी, क्योंकि देयर आर टू मैनी थिंग्स दैट इज़ गोइंग ऑन। तो द फर्स्ट टिप दैट आई वुड सजेस्ट इज़ गो टू ऑटो ट्यून। तो ऑल यू हैव टू डू इज़ गो टू ऑटो। ठीक है, जब आप ऑटो प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ये सारा कुछ एडजस्ट कर लेगा जो चाहिए होता है, टू मेक श्योर कि इमेज हमारी पॉपअप हो, खूबसूरत लगे। आप इसमें और भी ट्वीक्स डाल सकते हैं, ट्वीक एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक फॉर अ स्टार्टर दिस इज़ अ परफेक्ट वे टू सी योर इमेज मोर क्लियरली। द सेकेंड टिप दैट आई एम शेयरिंग इज़ रीसेटिंग। अब खुदा ना खास्ता आप फर्स्ट टाइम लाइटरूम पे आए हैं और आपने कोई चीज़ें ऐसे, कोई कंपोजर वगैरह, कोई कंट्रास्ट वगैरह, कोई हाइलाइट्स, कोई शैडोज़, कुछ आपने ऐसे छेड़ लिए हों जिससे आपका इमेज ख़राब होता है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल हमने एक्सपोजर को थोड़ा सा बहुत डार्क कर लिया है और हमने कंट्रास्ट को बहुत आगे कर लिया, तो इमेज हमारा कम्प्लीटली ब्लैकेंड हो गया, जो कि हमें क्लियरली नज़र नहीं आ रहा। तो द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड सजेस्ट इज़ रीसेटिंग। सिंपली आपने जाना है एक्सपोजर के ऊपर, ठीक है, और उसके ऊपर अगर डबल टैप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 0 पे आ जाएगा। द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ ऑल्सो, आपने चेक करना है कि कौन सा मैंने गलती से किया, उस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो उस पर ऑटोमेटिकली वो रीसेट हो जाएगा। द नेक्स्ट टिप दैट आई हैव इज़ लाइट्स आउट। लाइट्स आउट में बेसिकली ये होता है कि यू कम्प्लीटली सी दिस इमेज एज अ वन थिंग ऑन द होल स्क्रीन, ताकि आप इजीली किसी को दिखा सकें कि यार मैंने ये चीज़ एडिट की है और एंड हाउ इट लुक्स। ऑल यू हैव टू डू इज़ प्रेस L ऑन द कीबोर्ड, तो आपका इमेज कम्प्लीटली सामने नज़र आ जाएगा। अगर आप दोबारा L प्रेस करेंगे तो वो सिंगल आउट इमेज होगा, तब कुछ जो बैकग्राउंड में है वो क्लियरली नज़र नहीं आएगा। इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, इसका डिम लाइटिंग और ये सब कुछ आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज़ गो टू एडिट एंड प्रीफरेंसेस। यहाँ पे आपको सामने इंटरफेस टैब पे जाना है, वहाँ पे आपने डिम लेवल, मैंने डिम लेवल 80 पे किया है, आप इजीली इसको 70, 50 डिपेंडिंग अपॉन योर नीड आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स टेक इट, गो टू 80% एंड प्रेस ओके। अगर मैं दोबारा L प्रेस करूँ अपने कीबोर्ड पे तो वो ऑटोमेटिकली मेरे इमेज को शो करेगा। दोबारा L प्रेस करूँ तो वो डिम लाइटिंग थी वो ख़त्म हो जाएगी और फिर सिंपल मेरा इमेज नज़र आएगा, एंड देन अगेन L बैक एट वेयर आई वाज। The next tip that I have is before and after. आपने अभी इमेज अपनी एडिट कर ली है एंड यू नो कि ये बहुत खूबसूरत लग रही है और इसको मैं चाहता हूँ कि इसको मैं पब्लिश करूँ, लेकिन बिफोर डूइंग दैट आप चाहते हैं कि मेरे इमेज किस तरह था और मैं किस लेवल तक पहुँचा हूँ। तो बिफोर एंड आफ्टर को देखने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज़ प्रेस वन बटन, दिस बटन, और आप इजीली अपनी इमेज देख सकते हैं कि हाउ इट वाज टेकन एंड हाउ इट लुक्स। तो आपको क्लियरली इसमें डिफरेंस नज़र आ जाएगा। तो दीज वर द टॉप 4 टिप्स फॉर बिगिनर्स, इन द फ्यूचर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू रिदा।
Thank you so much, Adil. I'm sure that was very helpful for so many people who are watching this. और आप सबको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हर एक आर्ट मतलब that requires learning, चाहे वो फोटो एडिटिंग हो, चाहे वो फोटोग्राफी हो, चाहे वो वीडियो मेकिंग हो, चाहे जो भी हो, हर एक चीज़ में आपको मेहनत ज़रूर करनी होती है, आपको ज़रूर सीखना होता है, कोई भी आपको नेचुरली कोई चीज़ नहीं आ जाएगी। और हमारे ये भी एक स्टीरियोटाइप है ना, कहा जाता है कुछ फील्ड्स को डिफ़ाइन किया जाता है ये तो बहुत आसान है भाई, ये तो कोई भी पढ़ ले। जैसे जब मेरा टाइम था और मुझे डिसाइड करना था कि अच्छा मैंने कौन सी फील्ड चूज़ करनी है, मेडिकल लूँ या इंजीनियरिंग लूँ या मैं BBA करूँ, तो मुझे सब यही कहा करते थे कि नहीं BBA क्या आसान है, BBA तो वो लोग करते हैं जो रह जाते हैं मेडिकल से। एंड दिस वुड मेक मी वेरी अपसेट क्योंकि मुझे समझ नहीं आती थी कि कहाँ से आसान है। एंड अभी जो मैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पढ़ रही हूँ तो दैट इज़ चैलेंजिंग इन इट्स ओन वे। एवरी फील्ड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। हर एक फील्ड के लिए आपको बहुत पढ़ना होता है, बहुत कुछ सीखना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको खुद से आ जाएगा। तो चाहे अगर इफ़ यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट, आई नो यू हैव टू स्टडी अ लॉट, यू नीड टू लर्न अ लॉट, इट हैज़ इट्स ओन बाउंड्रीज ऑफ लर्निंग, और हमारा एक अपना होता है। बट डज नॉट मीन, इट क्लियरली डज नॉट मीन कि हमें या तो पढ़ना नहीं होता है, हम तो ऐसे ही पास हो जाते हैं। हमें भी बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी होती है। तो लेडीज जेंटलमैन, आई होप कि आप सब में से जो भी यूथ मुझे अभी देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि एट टाइम्स लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड कि हम लोग कौन सी करियर चूज़ करें, हम क्या पढ़ें। बहुत से लोग मुझे मैसेज भी करते हैं कि रिदा प्लीज़ गाइड अस, वी आर नॉट श्योर, पेरेंट्स ये कह रहे हैं, माई मदर इज़ फोर्सिंग मी टू डू दिस, माई फादर इज़ आस्किंग मी टू डू दैट, बट आई वांट टू डू समथिंग एल्स। सो देयर इज़ जस्ट वन थिंग आई टेल देम, एंड आई टेल देम कि जस्ट फॉलो योर हार्ट। आप वो करें जो आपका दिल कर रहा है, क्योंकि आप उसी में ही एक्सेल कर पाएंगे। अगर आप मेडिकल कर रहे हैं फॉर इंस्टेंस और आपका दिल नहीं कर रहा, तो इवेंचुअली आई नो यू आर गोना गेट यूज्ड टू इट, बट आई डोंट थिंक यू आर एवर गोना बी सैटिस्फाइड विद इट। तो मैं हमेशा सबको कहती हूँ, मैं पेरेंट्स को भी ये कहती हूँ कि प्लीज़ डोंट फोर्स योर चाइल्ड। हर एक की अपनी क्या कहते हैं अपना स्किल होता है, अपना टैलेंट होता है। मे बी योर चाइल्ड इज़ वेरी गुड विद आर्ट, सो लेट देम गो इन आर्ट। If your child is very good in music, let them excel in that. और ये हमने पढ़ते थे ना बचपन में, that be the best at whatever you are. That is so important. जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, just be the best at it. तो ख़वातीन हज़रात, अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम वापस आएंगे तो मैं आपकी मुलाकात हमारी गेस्ट से करवाऊंगी आज के। वेलकम बैक एवरीवन। आज की जो हमारी गेस्ट है वो है रमशा अजहर, जो कि एक एंटरप्रेन्योर भी है, फोटोग्राफर भी हैं, सर्टिफाइड ट्रेनर भी हैं और एक राइटर भी हैं। शी इज़ द फाउंडर ऑफ रमशा's फोटो वर्क्स दैट हैव बीन प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज इन पेशावर सिंस द पास्ट 6 years। और ये इन्होंने अपना एक स्टार्टअप भी स्टार्ट किया जिसके बारे में हम इनसे ही पूछेंगे। लेकिन बिफोर दैट मैं ये भी बात बताना चाहूँगी कि पेशावर की जो पहली फीमेल फोटोग्राफर्स की टीम थी वो भी रमशा ने ही इंट्रोड्यूस कराई थी। तो इनकी तरफ जाने से पहले हम एक छोटा सा पैकेज देख लेते हैं इनके बारे में। Thank you so much रमशा कि आप आई। It's a pleasure to have you. Thank you for having me, Rida. Of course. और जो लोग नहीं जानते, रमशा मेरी सीनियर भी हैं यूनिवर्सिटी में, और and I've always looked up to her. She is an inspiration to so many girls out there. ये एक बहुत ही empowered, बहुत ही strong खातून है जिन्होंने एक बहुत ही young age में अपना business भी start किया, and she's doing such an amazing job. तो रमशा, जितने भी हमारे viewers, I'm sure they want to get to know you and they're very eager. तो आप please अपने बारे में बताएं, tell us about your journey, tell us about how you started it all. It was basically एक हॉबी है जो कि एक प्रोफेशन में
converted all these years. Yeah. So जब मैंने start लिया था back in 2014, it was like उससे पहले शौक था photography का, but I never thought कि I'm gonna have a team and I'm gonna have a, you know, a Facebook profile और मैं ऐसे professionally pursue करूँगी. But it was a plan written for me. एंड 2014 में मैंने एक छोटी सी वर्कशॉप ली फोटोग्राफी की. वहाँ पर एक दो फीमेल्स थी पेशावर की. जो काम करी थी, तो उनके साथ लग के एंड देन आई सा के अच्छा मतलब यू नो आई एम गुड एट इट एंड व्हाई नॉट टू यू नो परस्यू इट एज अ प्रोफेशन. सो फिर वहाँ से मेरी जर्नी कंटिन्यू हुई एंड उसके साथ साथ मैंने फिर अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू की. आई हैव डन BBA रिसेंटली फ्रॉम आर्म साइंसेस एंड उसके साथ साथ फिर ओवर द टाइम पहले तो स्टार्ट मैंने अकेले लिया, 3-4 साल मैंने अकेले काम किया है. बट 2 साल पहले मार्केट में बाकी बच्चियों ने भी जो है ना मतलब दे स्टार्टेड टू जंप इनटू दिस फील्ड. बिल्कुल. सो दे केम अप टू मी कि हमें आपके साथ काम करना है, आपके आप हमें सिखाएं. तो आई वाज लाइक कि मैंने तो कभी टीम नहीं बनानी थी और मुझे तो इतना बड़े लेवल पे काम ही नहीं करना. बट सिंस दे वर ईगर टू लर्न एंड मैंने खुद फेस किया था कि जब मैं मार्केट में आई थी तो दे वर नो फीमेल टीम्स जिनके साथ मैं काम कर सकूँ. यस. So I was like, you know, give them a chance and I would see कि कितना ही चलता है. So then, you know, I continued and now alhamdulillah we have worked for 2 years as a team. I get to see the work that you're doing. It's amazing, रमशा. तो रमशा थोड़ा फिर वापस जाते हैं आपकी पास्ट की तरफ. ये शौक आया कैसे? मतलब you know just doesn't happen all of a sudden. क्या होता है कि आपने किसी को देखा हो कि यार मैंने भी कैमरा से ट्राई करना है, तस्वीरें लेनी है, कैसा मतलब how did it start? I would say it was in my genes basically. My father is a really good photographer. Oh wow, अच्छा. So we had a camera at our place. हम लोग बचपन से बाबा जो है different types के कैमरास लेके आते थे, अपग्रेड होते थे. वो छोटे डिजिटल कैमरा से स्टार्ट किया हुआ हमने, रील वाले जो होते हैं. हाँ. तो it was like कि वो घर में ये है मेरी सिस्टर अच्छी फोटोग्राफर है, तो वो एक माहौल था. And my dad was you know giving us that लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. तो उससे ये था कि वो वहाँ पर थोड़ी बहुत मेरी पॉलिशिंग हो गई थी. अच्छा. बट मैंने खुद 2014 में मतलब रियलाइज़ किया कि यू नो आई कैन परस्यू इट एज अ प्रोफेशन एज वेल. तो इस तरह था घर में माहौल, हॉबी, तो इस तरह. That is great. तो आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कौन से स्टार्ट किया? You know how did it boost your idea of doing photography? Okay, it's a very interesting and a little funny story. उस टाइम पे 2014 में I was in college, जिना कॉलेज में थी मैं. तो उस टाइम ये DSLRs जो है ना ये तब इंट्रोड्यूस हुए थे. तो हर कोई ना फेसबुक पेज बना रहा था फोटोग्राफी. तो यू नो दे वर डिफरेंट मीम्स के बस जिसके पास कैमरा आता है. So my mentor सीमा गुल, she was like कि तुम बनाओ पेज और अपलोड करो पिक्चर्स. मैंने कहा नहीं, मुझे तो बस प्रोफेशनली नहीं करना और मुझे पेज भी नहीं बनाना कि हम लोग बातें करेंगे, हंसेंगे. और आई जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम माय फेसबुक पेज एंड वहाँ से पीपल गेट टू नो कि अच्छा ये फोटोग्राफी कर रही है, नाउ शी इज टेकिंग बुकिंग्स एंड एवरीथिंग. सो फेसबुक वाज माय. तो फिर जब एक अच्छा रिस्पांस मिले तो ऑलरेडी एक बंदे को बूस्ट मिल जाता है. एग्जैक्टली. उस टाइम मार्केट वाज यू नो लाइक बहुत बुरे हालात थे. लाइक इतने थे नहीं फीमेल फोटोग्राफर्स. आई डोंट रिमेंबर. जो थी भी तो दे वर नॉट एबल टू कंटिन्यू इट बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ डिफरेंट रीजंस. एंड चूँकि मैंने स्टार्ट कर लिया था एंड आई वाज वेरी यंग. आई वाज लाइक अराउंड मैं कोई 16-17 ईयर्स की या 18 ईयर्स की इस तरह. तो उस टाइम पे जब मैंने इंट्रोड्यूस किया तो मतलब हालात इस टाइप के थे एंड पीपल वर लाइक यू नो ऐसी पेशावर का पश्तून माहौल है थोड़ा सा कंजर्वेटिव एंड दे वर प्रेफरिंग कि फीमेल फोटोग्राफर्स हो. तो लोग बेचारे तो फोटोग्राफी भी नहीं कराते थे तब. तो मुझे कितनी लड़कियों ने कांटेक्ट शुरू किया कि अब शुक्र है मार्केट में फीमेल फोटोग्राफर्स आ गई हैं कि हम लोग तो अभी तक देख रहे थे, हमें अलाउड नहीं है. Exactly. तो वेडिंग फोटोग्राफी से ही आपने स्टार्ट किया बेसिकली या कैजुअल मतलब किस किस्म का? टेल मी अबाउट द जॉनर बेसिकली. आई स्टार्टेड फ्रॉम वेडिंग फोटोग्राफी बिकॉज जो वर्कशॉप मैंने ली थी दे वर यू नो डूइंग द वेडिंग फोटोग्राफी. अच्छा. सो वहाँ से ही आई स्टार्टेड बिकॉज उस टाइम मार्केट में मतलब दे वर द कॉन्सेप्ट ऑफ कैजुअल शूट्स एंड यू नो आजकल जो बच्चियाँ करा रही हैं बर्थडे शूट्स हर वक्त हो रही हैं, पार्टी, ग्रेजुएशन, ये वो ज्यादा हो रही है ना कि वेडिंग शूट्स हो रही हैं. क्योंकि देखिए ट्रेंड चेंज हुआ था उस टाइम पे मार्केट में. लाइक पहले आपको पता है कुछ अंकल्स आते होते थे हमारी फैमिलीज में एंड रील वाले कैमरास के साथ दे यूज्ड टू डू फोटोग्राफी. तो वो फैमिली बुक थी फोटोग्राफर तब करती थी जब बड़ा इवेंट हो, शादी हो घर में, तब पिक्चर्स ली जाएं.
ये बेबी शूट्स वगैरह ये ट्रेंड्स तो अब आए हैं। पब्लिक में मेरे ख्याल में फोटोग्राफी करना वाज नॉट दैट इजी। Exactly. मुझे नहीं पता आपको क्या लगता है, डिड यू एवर ट्राई एट दैट टाइम कि मैं जाके कहीं पब्लिक प्लेस में जाके लूं? Well, I've taken a lot of challenges. I'm sure. Like, Alhamdulillah, my parents taught me to be responsible and to be confident enough to stand in a crowd. So Exactly. मैंने ऐसी जगहों पे काम किया है अपनी strength बना के कि मैं बहुत सारे लड़कों के बीच में काम कर रही हूँ and all that. Exactly. तो it's still not easy, रिदा। अगर आप कहते हैं कि 2020 में आकर हालात चेंज हो गए हैं तो we are still not there yet. तो इट्स लाइक आपको खुद ही वो डेवलप करनी होती है वो एबिलिटी। दैट इज सो ट्रू। और हमशा मैं खुद भी मैं यही बताती हूँ, मैं कहती हूँ कि बीइंग आउटस्पोकन एंड कॉन्फिडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप और ईविल से बच सको। Exactly. आप बहुत चीज़ों से बच जाते हो, क्योंकि इफ़ यू हैव द कॉन्फिडेंस, यू आर आउटस्पोकन, आपसे लोग डरेंगे। इट्स नॉट ईजी टू टारगेट यू देन। तो इवन दो होता है, मतलब मैं यही कहूँगी कि हरासमेंट और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है, बट आई जस्ट होप कि हमारी जो जितनी भी बच्चियाँ हैं, जितनी भी फीमेल्स हैं, उनमें भी अपने पाँव पे खड़े होने का जज्बा है, उन्हें भी यही जिस तरह के आप हैं, यू आर सो एम्पावर्ड एंड अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव हेल्प्ड सो मेनी गर्ल्स आउट देयर। आई गेट टू सी योर वर्क एंड इट्स ट्रूली अमेजिंग। थैंक यू। और रमशा सबसे बड़ी बात कि बीइंग अ फीमेल इट्स वेरी चैलेंजिंग। और इवन अगर हम वेडिंग फोटोग्राफर्स की बात करें तो वो एक बार मैंने अपनी एक फ़ीमेल फोटोग्राफर से मैं डिस्कस कर रही थी, और वो मुझे कह रही थी कि रिदा आसान नहीं होता, कभी कभार ऐसी फैमिलीज़ होती हैं वो लुक डाउन अपॉन यू, जो आपको अच्छी तरीके से नहीं देखते, आप वो ये समझते ही नहीं आप एजुकेटेड हो, तो दे डोंट गिव यू द रिस्पेक्ट दैट यू डिजर्व। डिड यू फेस एनीथिंग लाइक दैट? Alhamdulillah, I've had a very good experience through all my these years. But yes, there were families. There were one family जहाँ पर I faced this situation, ठीक है। But like आपको पता होता है how you are working, and then वही बात है 2-3 घंटे की बात होती है। But my clients who booked me, personally, and जो immediate family होती है, they have always treated me really well. मतलब इतनी hospitable है यहाँ के लोग ना कि आपको you feel like at home when you are covering an event in Peshawar. अच्छा। So ऐसा कोई treatment नहीं हुआ कि I've been very sad about it. But yes, that's as nice. I mentioned I'm glad to earlier hear कि that. हम लोग we are mindset के लिहाज से we are still trying and getting better. लेकिन it's getting better with each it's passing. getting That's a better, good yeah. thing. वही hope देता है हमें कि यार कोई बात नहीं, बदल रहा है, बहुत चेंज हो रहा है। हाँ। तो रमशा हम थोड़ा सा आते हैं, थोड़ा सा अपने बिजनेस के, आपके बिजनेस के बारे में बात करते हैं। सो यू एस्टैब्लिश्ड अ बिजनेस एट सच अ यंग एज, हाउ डू यू फील अबाउट इट? It's like amazing feeling. आप बहुत स्ट्रगल होती है इसके पीछे, मतलब you have to sacrifice your sleep, your comfort zone, everything, and then आप फिर कोई एक ड्रीम देखते हैं and then उसको establish करना, तो it's like बहुत बड़ी चीज़ होती है। I cannot describe it into words actually. It's a huge thing. That's understandable. और आपकी टीम, आपने कब टीम बनाना स्टार्ट की? How did that start? It's been like 2 years कि हम as a team काम कर रहे हैं, and उससे पहले मैंने इंडिविजुअली काम किया है। अच्छा। हाँ, तो और आप लोग किस किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करें? Is it just photography and videography, or is there anything else that you people are offering as well? Earlier, मतलब 1 साल पहले तक तो हम लोग सिर्फ फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी कर रहे थे, एंड आई वुड लाइक टू मेंशन दिस कि मार्केट में एक टाइम आया था कि जब वीडियोग्राफर्स नहीं थी फीमेल, ठीक है, और आई हैड टू हायर मेल फ्रीलांसर्स फॉर दैट। तो फिर मैंने अपनी टीम को वीडियोग्राफी सिखाई, क्योंकि पीपल यूज टू बी लाइक कि हमें तो फुल पैकेज चाहिए, फुल पैकेज। तो फिर पेशावर में मतलब आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट माय टीम एंड ऑल द फीमेल्स हु आर बिगिनर्स एंड हैव स्टार्टेड नाउ, कि उन्होंने फिर वो वीडियोग्राफी के चैलेंज भी लिया एंड दे लर्न दैट स्किल एज वेल, एंड दे आर ट्राइंग। या एंड रिदा, ये बात नहीं होती कि स्किल होता है, एक इक्विपमेंट को उठा के ना 1.5 घंटा घूमने में ना, इट्स अ फुल एक्सर्शन, मेहनत। या और हम लड़कियां होती नाजुक है, आई वुड नॉट डिसएग्री। हाँ, तो ये चैलेंजेस भी हमने एज अ टीम देखे हैं, एंड देन वी हैव कम अप विद द सॉल्यूशंस। तो उसके बाद अब रिसेंटली आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि मैंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया माय फोटोग्राफी स्कूल के नेम से। बिल्कुल। एंड दैट्स बेसिकली फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो स्ट्रगल करते हैं कि हमें कोई काम सिखा दे और हमें कोई फोटोग्राफी सिखा दे, बिकॉज आई हैव सीन ऑल दिस, आई हैव बीन थ्रू ऑल दिस, एंड आई नो वांट टू बिकम दैट सोर्स जो कि मैं चाह रही थी कि मेरा कोई बने। That is so nice of you। और हम और भी स्टार्टअप के बारे में जानेंगे, लेकिन अब वक्त हो गया एक ब्रेक का, तो हम ब्रेक पे चलते हैं।
वेलकम बैक एवरीवन। बहुत से हमारे जो एस्पायरिंग फोटोग्राफर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि फ़ोटोग्राफी में पैसे कमाना क्या ये आसान है या नहीं। तो चलिए रमशा से हम ये जानते हैं। रमशा, व्हाट डू यू थिंक एज अ फोटोग्राफर? डू यू थिंक इज़ मनी मेकिंग ईजी? इट्स नॉट ईजी इन द स्टार्ट जब Of आप एक course. बिगिनर होते हैं तो बट ओवर द टाइम पीरियड आपके पास पैसा भी आ ही जाता है। बट बीइंग ए फोटोग्राफर इट डिपेंड्स आपकी क्या मतलब आपका फोकस क्या है। एक तो होता है कि आपने पैसे बनाने हैं और दूसरा होता है कि आपने स्किल सीखना है। बट आई टेल यू वन थिंग कि अगर आप स्किल सीख जाते हैं एंड पीपल गेट टू सी दैट तो दे आर विलिंग टू पे यू एनी अमाउंट। ठीक है। अच्छा। हाँ, क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ काम चाहिए होता है, क्वालिटी काम। ठीक है। एंड द मनी इज नॉट देयर टारगेट। एंड कुछ लोगों को ये वैसे मतलब मैं पहली बार सुन रही हूँ। हाँ, दिस इज द मेन थिंग कि अगर काम अच्छा होगा तो एनीबडी इज विलिंग टू पे फॉर अ गुड थिंग। ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि यू शुड फर्स्ट मेक योर वर्क फोकस। आप उसको पॉलिश करो। Patiently, हाँ, हाँ, it फिर takes ओवर द time. टाइम पीरियड यू डू मेक अ मनी। आप फिर अपने काम के बेसिस पे चार्ज करते हैं। आप सर्विस इंडस्ट्री में यही होता है कि आप बताते हो कि मैं इतना एक्सपीरियंस्ड हूँ, इतना स्किलफुल हूँ एंड दैट्स व्हाई आई एम रिक्वायरिंग यू दिस अमाउंट। तो पीपल वुड लव टू पे यू फॉर दैट। एग्जैक्टली एंड आई बिलीव ये हर एक फील्ड के लिए यही होता है Exactly. कि जब आप अपनी एक प्रोफाइल बना लेते हो, जब आपका एक एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर और एक ट्रस्ट होता है अपने कस्टमर्स, अपने क्लाइंट्स के साथ वो ट्रस्ट बिल्ड करना। सो इफ़ यू डू दैट देन इट मेक्स इट ईजियर फॉर यू टू अर्न मनी। और तो रमशा, आप ये बताएं कि थ्रू दिस जर्नी ऑफ योर्स व्हाट डू यू थिंक आपके वो कौन से स्किल्स थे आप में दैट हेल्प्ड यू? There are multiple skills as a person. आपके interpersonal skills, communication skills, आपके patience skills बहुत important है पेशेंस इस तो field एज अ में। फोटोग्राफर मैं हाँ, तो हैरान होती हूँ कितना because patience। people are a little impatient when they need हाँ। photos and they will call you और बस लाइन से वो स्टार्ट हो जाएंगे and then you are in such a state कि आप उनको कुछ बोल भी नहीं सकते आगे से, so you have to be like सब्र okay बहुत, yes हाँ। yeah। तो आपके interpersonal skills then communication skills, how you बिल्कुल। interact with people because हमारा different लोगों के साथ interaction आता है तो वो बहुत important है। तो I believe these skills have helped me a lot and then yes, one other thing is that I love to work hard and that was the only thing जिसकी वजह से I believe कि मैंने अगर कुछ थोड़ा बहुत achieve कर लिया तो because of that hard work। It paid off. See, it Yeah. definitely paid off. और हमारे पास एक living example है जो कि यही कहते हैं कि मेहनत करें, because that is definitely the key. It definitely is the key. ये हो ही नहीं सकता कि आप सुकून से बैठे हुए हैं and then you want success or you want घर बैठ के fame. nobody is gonna give you the projects। Exactly, घर बैठ के तो नहीं होता। तो रमशा, I'm sure, especially being a female, photographer, तो challenging moments तो आए होंगे। At times ये भी होता है कि सोसाइटी की तरफ से या रिलेटिव्स की तरफ से या फैमिली की तरफ से भी restrictions होती हैं। Did you face any of just basically tell us about your difficult moments through this journey? Rida, अगर कुछ when you talk about people and their responses तो वो आपके साथ थ्रू आउट द लाइफ लगा रहता है। मैं अभी भी ऐसे प्रोजेक्ट्स को बहुत सोच समझ के लेती हूँ बिकॉज बीइंग अ गर्ल आई वुड से एंड इवन बॉयज़ नाउ आई सी यू हैव टू बी केयरफुल। आपके ऊपर लाइबिलिटी होती है अपनी फैमिली की और उन लोगों की जिन्होंने आपको सपोर्ट किया हुआ है, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम। तो देर आर अभी भी मैं जब प्रोजेक्ट्स लेती हूँ तो आई हैव टू लुक आउट टू ऑल दीज थिंग्स। ठीक है। एंड व्हेन द थिंग इज़ राइट एंड आई बिलीव कि इसमें कोई बुराई नहीं है, आई गो फॉर इट एंड उसके बावजूद भी कोई बात करे तो देन आई डोंट केयर। ठीक है। बिल्कुल। हाँ, तो ये एक मेन चीज़ है जब लोगों की बात से रिलेटेड आता है। देन इफ़ यू से कि मतलब चैलेंजिंग, तो चैलेंजेस तो बहुत आते हैं। मतलब कभी कभी इवन मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि मैं इवेंट पे पहुँच चुकी हूँ लोकेशन में और मैं अपना मेमोरी कार्ड और लाइट के सेल्स घर छोड़ आई हूँ। सो देन आई हैड टू लाइक हमारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसके बीच में 1 घंटा अगर मैंने ट्रैवल किया तो 1 घंटे में अब मेरा इक्विपमेंट पहुंचेगा। तो मैंने ऐसे प्रेशराइज मोमेंट्स देखे हैं। एंड देन द थिंग इज़ कि आप एक फोटोग्राफी नहीं करते, यू हैव टू हैव अ मल्टीपल स्किल सेट। आपको टेक्निकली बहुत साउंड होना पड़ता है। सो देयर वर सम टेक्निकल चैलेंजेस दैट आई हैव फेस्ड और उस टाइम पे मैंने मतलब लिटरली पेशावर का कोई बंदा ऐसा नहीं छोड़ा जो टेक्नोलॉजी में अच्छा था कि मेरी हेल्प करे। सो ऐसे चैलेंजेस आते हैं और वी डोंट नॉर्मली टॉक अबाउट इट, बट फोटोग्राफी के बैक एंड पे इट्स अ वेरी रफ पैच दैट यू हैव टू गो थ्रू। It is, bilkul, exactly, and that's what people need to know. Yeah. And I'm so glad that you're sharing all of this with us, Ramsha. Ramsha, आप लोगों को अपने कोई भी जो फोटो एडिटिंग की आप सॉफ्टवेयर या टूल्स इस्तेमाल करती हैं, what would you suggest to the beginner photographers ताकि उनकी हेल्प हो
हो जाए. हाँ, for the beginners I would suggest कि adopt Lightroom पे start करें because it's kind of a very easy and आपको थोड़ा language समझ आ सकती है. And then over the time editing में फिर you realize yourself कि एक बात ये करूँगी कि photography is not about कि आपको कोई बता दे कि ये कैमरा यूज़ करो, ये लेंस. आपको खुद ही अपनी अपनी स्पेशलिटी को आइडेंटिफाई करना होता है and then you suit yourself कि आपको Adobe पे एडिटिंग करना अच्छा लग रहा है किसी और सॉफ्टवेयर पे. बट आई वुड सजेस्ट Adobe Lightroom for beginners. थैंक यू फॉर दैट. तो रमशा, डू यू प्लान टू एक्सपैंड, क्योंकि अभी तो आप पेशावर में काफ़ी सालों से काम कर रही हैं, क्या आप पेशावर के बाहर भी करती हैं? डू यू गेट टू ट्रैवल एंड और डू यू प्लान टू, आई मीन, tell us about that. Yeah, now we have started that. हम लोग इस्लामाबाद लाहौर तक we have started to expand and start working. और जहाँ तक बात है KPK के areas की, so we are also planning about that. But then there are some challenges. We have to look up to multiple things. When being a female startup, I have to go to other cities. तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है. But recently we have done some projects in Islamabad, and we are hoping to do some in Lahore too in the coming future. That is great. That is great. Wonderful. तो रमशा, इसके अलावा आप जो हैं, you write, and I mentioned that in the beginning that she's a writer as well. So would you mind sharing some of anything that you've written? कुछ भी आप हमारे साथ share कर लें? नहीं, I would love to share that because you always mention my writing in every show. First thing I would like to say कि मैं कोई professional writer नहीं हूँ. It's just I love to write, and जो कुछ मेरे mind में होता है, feelings, experience based, I try to put that into words. And that is great. That is great. Even that is such a, I think that's a big skill. Not everyone can do so that. It's like don't judge me on the basis no, of of this. course not. No one's gonna do that. अच्छा, it's कितने मासूम हैं हम, सब कुछ भुलाकर फिर से जीना शुरू कर देते हैं. जिंदगी भी कमाल चीज़ है, अपनी मर्जी से हंसाती है और अपनी मर्जी से रुलाती है. हमें याद है सब, मगर आगे बढ़ने का शौक भी बहुत है. फिर मिलते हैं चलते चलते. बहुत खूबसूरत. थैंक यू. आई मीन, और ऑडियंस नहीं है लेकिन मैं क्लैप कर लेती हूँ. Thank you, Rida. That is beautiful. You've written so well, माशाल्लाह. और मैंने और भी इनकी काफ़ी बार, मैं इनसे हमेशा पूछती रहती हूँ, तो इन्होंने मुझे और भी अपनी पढ़ के सुनाई हुई है. and I'm very, I think I'm a fan of you now. तो रमशा, इसके अलावा आप अपने इंस्टाग्राम के ब्लॉग पे भी लिखती रहती हैं. यू टॉक अबाउट पॉजिटिविटी, यू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज़, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. बहुत से इन्फ्लुएंसर्स और बहुत से हमारे सेलिब्रिटीज़ वगैरह नज़र आता है कि वो लोग मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इट हैज़ बिन अ बिग टैबू, और अभी तक लोग जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे. तो आपने कैसे डिसाइड किया कि व्हाट बेसिकली हिट यू दैट यू वांट टू टॉक अबाउट इट? व्हाट केम टू योर माइंड? If you talk about my blog account, so वो मैंने class 10 के बाद बनाया था in 2010 something. अच्छा. And then that was the first time I joined Instagram. Then मेरी लाइफ में एक टाइम पीरियड आया था, इट वॉज FSC, एंड उसके बाद आई वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर लाइक एवरी अदर पर्सन, और आई वॉज अ हाई अचीवर स्टूडेंट एज वेल. बट आई टुक अ गैप ईयर, एंड दैट गैप ईयर वॉज अ पार्ट ऑफ द टाइम, दैट वॉज अ ब्रेक. ठीक है, आप पूरा थ्रू आउट स्कूल हाई अचीवर रहते हैं, फिर जिना कॉलेज में चले जाएं वहाँ पर भी. But gap year was like I felt lots of things, and I've suffered through different mental health issues in that period. तो मैं इन चीज़ों के बारे में फिर इसलिए बोलना शुरू हो गई क्योंकि उस टाइम पे when I wanted to read about these things कि कोई और भी सफ़र कर रहा है, so I don't used to find any content related to it. And now I believe कि मैं इसके बारे में बोलूँ so that if somebody is suffering, तो he should know कि he is not alone. And mental health issues, और फिर जो हमारे साथ as a growing up as a teenager आप जो मसले फेस करते हैं, nobody talks about it. बिल्कुल. और अगर कोई एक ब्लॉग या एक राइटिंग के थ्रू पढ़कर उस बंदे का दिन अच्छा गुजर रहा है तो आई शुड डू इट. हाँ, इसमें क्या बुराई है. बिल्कुल रमशा. और कुछ तो आपकी इतनी खूबसूरत, इतनी पॉजिटिव पोस्ट होती हैं कि मैं आई पर्सनली आई रियली एंजॉय रीडिंग देम. इट गिव्स मी द एनर्जी टू. तो प्लीज़ कीप ऑन डूइंग इट. वी नीड पीपल लाइक यू, एंड वी नीड मोर इन्फ्लुएंसर्स who come forward, who talk about these things which are much needed in our society. तो रमशा, अब हम चलते हैं हमारे जो आखिरी सेगमेंट है उसकी तरफ, जो कि है रैपिड फायर. So Ramsha, my first question to you is,
What is your favorite thing about your work? My work is appreciation and meeting new people. अच्छा, तो ये आपको अच्छा लगता है. हाँ, I'm an extrovert, so I love meeting different people. और फिर as an artist बड़ा मज़ा आता है कि नए faces को capture करें. So this is I what I get to love see the रमशा most. बहुत आसानी से दोस्त बना लेती है क्योंकि इतनी sweet and she's so friendly. And then I agree जब आपको कोई appreciate करे, जब आपके काम को मतलब इसी तरह क्या कहते हैं, आपको encouragement मिलती है. हाँ, yeah. अगर अच्छे You लफ्जों में feel याद good किया about जाए. yourself that you know Exactly. I'm a productive person. हाँ, so that's great. 3 skills that every photographer should have. The first is communication skills, and उसके बाद editing skills आती हैं, and then obviously art of taking pictures. हाँ, So, बिल्कुल, great. हाँ. Top 3 countries that you want to travel to. अच्छा, I would like to travel to Turkey and USA Okay. and Italy, obviously. Okay, why Italy? Because it's like बचपन से I've been seeing the pictures of it, बहुत and खूबसूरत है. also हमारी बहुत सारी movies जो है ना बॉलीवुड की वहाँ बनी हुई है, so I want to go and do a cinematography over there. और because- टर्की के तो हिस्ट्री वगैरह, आई हाँ, थिंक दैट इज व्हाट yeah. अट्रैक्ट्स मेनी पाकिस्तानीज. Yeah, so यही एक तो वो चीज़ है. इस्लामिक अभी हमें एक हिस्ट्री आ जाती है. टर्की मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है. देयर इज दिस एनर्जी, देयर इज दिस ब्यूटीफुल वाइब ओवर देयर एंड द पीपल. And if you talk about different places, तो वो इतनी आपको as a photographer बहुत ज़्यादा attractive हाँ, एज अ लगती है. फोटोग्राफर हाँ. आप तो फोटोग्राफर के उससे So देखेंगे तो उसी लिहाज से एग्जैक्टली. I'm talking about it. चले, that is great. Describe your university life in one word. It was productive. Yeah. It was productive? हाँ, very productive. Yes. That is really nice. What is one thing you wish to change in our society? One thing that I wish to say is that people should start supporting each other more. Because हमारे यहाँ नहीं और discouragement पहले आती है बजाय इसके कि चलो जाओ तुम कर लो. Exactly. हाँ. I can't agree more to that, रमशा. बिल्कुल ये बात है. और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आपको आप एक बंदे से मिलते हो तो हम लोग हमेशा सबसे पहले नेगेटिव्स हाईलाइट Yeah. करते हैं. Why not हम उसकी पॉजिटिव्स को पहले हाईलाइट करें. हम पहले ये देखें कि उसमें अच्छाइयाँ कितनी सारी हैं. उसके टैलेंट को पहले अप्रिशिएट करें और फिर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एक अलग चीज़ Yeah. होती है. That I personally appreciate as well. फिर how do you educate yourself to take better pictures? Okay, I criticize myself a lot. Okay. Yeah, I'm never satisfied with my work. It's like लोग मेरे Instagram पे comments कर रहे होंगे, I'll be getting feedback from everybody and I'm like कि That's नहीं great. ये वो level नहीं है जो मुझे achieve करना. मतलब you're always like I'm मैंने I always need on to improve. improving it. So it's good to like अगर आप ऐसा सोच लेते हैं कि मेरा काम उस level पे पहुंच गया, then your growth stops over there. So it's like I'm never satisfied and that's how I improve. That is great. I think that's wonderful. तो रमशा बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके और बस अब तो टाइम ख़त्म हो गया लेकिन आखिरी वक्त में जाते जाते आप जो है यूथ को क्या एडवाइस देना चाहेंगी? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनसे कुछ ना कुछ लाइफ में करने की कोशिश करें और जितना भी हो सकता है अपनी सब पोटेंशियल्स को यूटिलाइज करके जस्ट डू समथिंग प्रोडक्टिव इन योर लाइफ. दैट्स हाउ यू विल अचीव. उसी तरह आपकी कामयाबी भी आपके पास आती है. एंड अनदर की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्क हार्ड डे एंड नाइट. दैट्स इट. वेरी गुड. थैंक यू सो मच. और ख़वातीन हज़रात, आई होप आप लोगों ने एपिसोड एंजॉय किया होगा. जितनी भी यूथ ये देख रही हैं आप लोग भी मेहनत करें, अपने आप से कुछ बनाएं. मैं इस किस्म के गेस्ट हम यहाँ इसीलिए लाते हैं ताकि आप लोग को इंकरेजमेंट मिले एंड यू गेट टू लर्न फ्रॉम देम एंड यू गेट टू लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ बिकमिंग करियर ओरिएंटेड, स्टैंडिंग ऑन योर ओन फीट. तो आप सबसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक और खुदा हाफिज़.